माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। हरे कृष्णा। कलियुग धम नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन सत्र में। इसी चल रहा है क्या? शोर आ रहा है, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। इधर से पीछे से भी आवाज आ रही है, इसको भी बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कर्षति इति कृष्णा, जो आकर्षण करे। ठीक है। और कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला, काला, श्याम। ठीक है। और क्या अर्थ होता है कृष्ण शब्द का अर्थ? कृष्ण, दोनों आप दोनों ने सही अर्थ होता है। और कोई अर्थ नहीं? ठीक है, आज हम सुनेंगे। चैतन्य चरितामृत में महाभारत से एक श्लोक उद्धृत किया गया है जिसमें कृष्ण शब्द का अर्थ बताया गया है। उसका अर्थ क्या होता है? कृषि भूवाचको शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृषि, कृषि किसको कहते हैं? कृषि, फार्मिंग। क्या होता है कृषि में? शोर हो रहा है ना थोड़ा सा। हाँ, फसल। कैसे उत्पादन? क्या होता है उसमें? बीज डालते हैं, फिर क्या होता है? पेड़ आता है, पेड़ से क्या आता है? फल होते हैं, फिर फलों में क्या होता है? बीज होता है, फिर बीज को रोपण करते हैं, फिर क्या आता है? पेड़ आता है, पेड़ में फल आता है, फल में बीज होता है, बीज को फिर रोपण करते हैं, फिर क्या आता है? पेड़ आता है, फिर पेड़ में फल होता है, फल में बीज होता है, बीज को फिर रोपण करते हैं। इसको कहते हैं कृषि। चक्र चल रहा है। कृषि मतलब चक्र। तो कृषि शब्द का अर्थ है, कृषि मतलब जो चक्र चल रहा है, कृषि। और नश्च निवृत्तिवाचक, कृषि भूवाचको शब्द। भू मतलब बारंबार, बारंबार, बारंबार। कृषि मतलब जो बारंबार चल रहा है। भूवाच, भू शब्द का अर्थ होता है पुनर्मूषिका भव। भू शब्द का अर्थ समझे? भू मतलब पुनः बन जाना, बारंबार, अगेन एंड अगेन। जैसे एक कहानी आती है
कि एक बार एक चूहा था, वो एक साधु के पास गया। तो साधु को जाके क्या कहता है कि बिल्ली मेरे पीछे भागती है, तो मेरी मदद करिए। साधु ने बोला क्या मदद करूं? बोले मुझे बिल्ली बना दीजिए। तो साधु ने आशीर्वाद दिया, बिल्ली बन जाओ। तो चूहा भी क्या बन गया? बिल्ली। और बिल्ली के पीछे कौन भागता है? कुत्ता भागता है। तो अब बिल्ली गई साधु के पास, क्या बोली? कुत्ता मेरे पीछे भागता है, मुझे कुत्ता बना दो। तो साधु ने कुत्ता बना दिया। लेकिन कुत्ते के पीछे कौन भागता है? शेर भागता है। तो गया साधु के पास, क्या बोल रहा है कि मैं कुत्ता तो बन गया, लेकिन अभी भी जीवन में संघर्ष लगा हुआ है, आप मुझे क्या बना दीजिए? शेर बना दीजिए। तो साधु ने कुत्ते को क्या बना दिया? शेर बना दिया। अब शेर तो बन गया, अब वो साधु के सामने मुंह खोल रहा, दहाड़ा भागा। तो साधु ने क्या कहा? पुनर्मुषिका भवा, फिर से चूहा बन जाओ। भवा मतलब बन जाओ, हो जाओ, बारंबार। तो कृषि भूवाचक शब्द, भू मतलब जो बारंबार चले। तो कृषि शब्द का अर्थ है जो बारंबार होए, यानी बारंबार क्या चल रहा है? बारंबार क्या चल रहा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि बारंबार चल रही है। बारंबार जीव इस संसार में जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमारियों से ग्रस्त होता है, मर जाता है। फिर मरने के बाद फिर जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमारियों से ग्रस्त होता है, अंत में मर जाता है। तो ये बारंबार चल रहा है। तो जो बारंबार चले उसको कहते हैं कृषि। तो कृषि शब्द का अर्थ है कृषि जो बारंबार चले, कृषि भूवाचको शब्द। लेकिन कृषि के आगे क्या लग गया? ण, नश्च निवृत्ति वाचक, जो इस बारंबार वाले चलने वाले चक्र को काट दे, निवृत्ति कर दे, ण, उसको कहते हैं कृष्ण। जो जीव के इस संसार चक्र के भ्रमण को जो रोक दे, काट दे, नश्च निवृत्ति वाचक तयो एक के परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। इस प्रकार के परब्रह्म को कृष्ण कहते हैं, जो क्या करे? जीव के बारंबार चलने वाले चक्र को काट दे, रोक दे। जीव दो प्रकार के बारंबार चक्कर लगाता है। एक तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बारंबार जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, वृद्ध होता है, बीमारियों को ग्रस्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो एक तो ये चक्कर है। दूसरा एक चक्कर कैसे चलाता है जीव? जैसे सुमित है ना, तो सुमित तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है? क्या बनना चाहते हो? है एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है सुमित। अच्छा, अब सुमित एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो दो चीजें होंगी, या तो ऑफिसर बन जाएगा या तो नहीं बनेगा। बन गया तो अच्छी बात है, और नहीं बना, एक सीरियल आता था ऑफिस, देखा आप लोगों ने? मुसद्दी लाल का सीरियल था, शहीद कपूर के पिताजी उसमें आते थे। अगर ऑफिसर बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो दो बातें होंगी। क्या इस तरीके से वो एक मैडम बोलती, दो बातें होंगी, दो बातें होंगी। देखा आप लोगों ने? देखा सीरियल? नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, देखें। तो अगर वो ऑफिसर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो क्या होगा? एक बात होगी। क्या बात होगी? वो चाहेगा कि मैं ऑफिसर नहीं बन पाया, अपने लड़के को ऑफिसर बनाऊंगा। ऐसे ही होता है, यही होता है ना। जैसे धृतराष्ट्र क्या सोचता था? मैं राजा नहीं बन पाया, कम से कम मेरा लड़का राजा बनेगा। तो अच्छा, तो पहले तो व्यक्ति जीता है किसके लिए? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फिर या तो वो पूरे होते हैं या तो वो नहीं होते हैं। लेकिन फिर व्यक्ति का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। अब व्यक्ति जीता है किसके लिए? अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए। अब अपने खुद के सपने कुछ नहीं है, अब किसके सपने हैं? बच्चे के सपने। अब अपनी पढ़ाई का टेंशन नहीं है, अब किसका टेंशन है?
बच्चे की पढ़ाई का टेंशन है, अब अपने कैरियर का टेंशन नहीं है, अब किसका टेंशन है? अपने बच्चे के कैरियर का टेंशन है। लाइफ रिपीट हो गई। एक बार आपने खुद के लिए जीवन जी लिया, अब किसके लिए जी रहे हैं? बच्चों के लिए। फिर बच्चे पढ़ लिख के नौकरी कर लिए, बच्चों की शादी हो गई, अब पोता। अब तीसरी बार जीवन शुरू होएगा, अब किसके लिए सपने देखने हैं? पोते के लिए सपने देखने हैं। अब किसकी पढ़ाई की चिंता है? पोते की पढ़ाई की चिंता है। अब किसके कैरियर की चिंता है? पोते के कैरियर की चिंता है। तो एक ही जीवन में कितने जीवन जी लिए? 3 बार जी लिया। इसको कहते हैं हु, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इसको मैं शास्त्र, इसको भागवत में कहा गया पुनः पुनः चर्विता चरवणानाम। एक बार जो हमने खुद के लिए चबा लिया, अब उसी को सेम चबाएंगे अपने बच्चों के लिए, फिर तीसरी बार चबाएंगे पोतों के लिए, और थोड़ा जी गए तो पड़ पोतों के लिए। तो बारंबार बारंबार जो रिपीट चले, उसको जो काट दे वो है कृष्ण। समझे कृष्ण कौन है? कृष्ण कितने डेंजरस व्यक्ति हैं। एक तो बारंबार चलने वाले जन्म मृत्यु के चक्र को तो रोक देते हैं, इसी जन्म के अंदर जो हम बारंबार चक्कर लगाते हैं उससे भी भगवान कृष्ण बाहर निकाल लेते हैं। यह है कृष्ण। तो अब क्या आने वाली है? कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? जन्माष्टमी। तैयार हैं आप लोग जन्माष्टमी के लिए? हैं? गणेश पूजा। तो अब जन्माष्टमी का अवसर आने वाला है, तो हमें अपनी चेतना को अब प्रिपेयर करना है। जन्माष्टमी से पहले आएगा बलराम पूर्णिमा 12 तारीख को। हाँ, बलराम जी का। फिर पूर्णिमा के बाद आएगी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। उसके बाद आएगी जन्माष्टमी। नहीं, लेकिन गणेश चतुर्थी अभी नहीं आएगी ना 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 ना, नेक्स्ट जन्माष्टमी के बाद। तो अभी है बलराम पूर्णिमा। बलराम, तो बलराम शब्द का अर्थ क्या होता है? बल और राम, ये 2 शब्दों से बना है। बल मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ, और राम मतलब राम शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, आनंद, आराम। आराम शब्द जानते हैं? हर व्यक्ति क्या चाहता है जीवन में? आराम। राम। तो राम शब्द का अर्थ क्या है? आनंद। और बल शब्द का अर्थ क्या है? स्ट्रेंथ। पर कौन सा स्ट्रेंथ, कौन सी शक्ति? शक्ति 2 प्रकार की है। एक है भौतिक शक्ति, मेटेरियल स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है, आपकी पोजीशन में कुछ स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फॉलोवर्स का स्ट्रेंथ, ये भी शक्ति है ना, कुछ कुछ बल है। लेकिन बलराम किसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? कौन सा बल? आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल पोटेंसी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और वास्तव में जिस व्यक्ति के पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आराम उसी के पास है। आराम किसके पास है? हमें लगता है, ऐसा दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है क्या, कि अगर हमारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ हो, एकेडमिक स्ट्रेंथ हो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो, फॉलोवर्स का स्ट्रेंथ हो, पोजीशन हो, तो हम आराम से रहेंगे। अच्छा बताइए कोई एक व्यक्ति का नाम जिसके पास ये सब कुछ है और वो आराम से है। एक भी व्यक्ति आप गिनाइए जिसके पास ये सब कुछ है और आराम से है। है कि नहीं? आप एनालिसिस करिए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है
लेकिन आराम से है। कोई एक उदाहरण बताइए। फॉलोवर्स का स्ट्रेंथ है, खूब चेले चपाटे हैं, खूब आगे पीछे चलने वाले दौड़ने वाले, लेकिन आराम से है। पोजीशन है लेकिन आराम से है। भौतिक बल से कोई व्यक्ति आराम से नहीं हो सकता, लेकिन हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि आध्यात्मिक बल है इसलिए आराम से है। क्यों? अब हिरण्यकश्यप का उदाहरण लीजिए। हिरण्यकश्यप के पास क्या नहीं था? इस शास्त्रों में जो उदाहरण दिए जाते हैं, शास्त्रों में जो उदाहरण दिए जाते हैं, हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिए, मोबाइल, हरे कृष्णा। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे थे परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज से बीच बीच पूछते थे, भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद आ रही है? तो परीक्षित महाराज क्या बोलते थे? जो परीक्षित महाराज जब जैसे उन्होंने श्रृंगी ऋषि के गले में सांप डाला, क्यों? शमीक ऋषि के गले में सांप डाला, क्यों डाला? प्यास से व्याकुल थे और वो पानी नहीं पिला रहे थे, ध्यान मग्न थे। तो गुस्से में आकर के परीक्षित महाराज ने शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। घर पहुंचे, खबर पहुंच गई कि उनको श्राप मिला है, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तब क्या किया उन्होंने? थोड़ा मैरिंडा, कोका कोला पी करके थोड़ा सा रिलैक्स करके जाएंगे, ऐसा किया? नहीं किया। घर से बाहर ही जन्मेजय को बोल दिया, जन्मेजय तुम राजा बन जाओ, मैं जा रहा हूं। और बाहर निकल के चले गए। अगर प्यास से व्याकुल थे तो पहले थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए था, थोड़ा लस्सी पीना चाहिए था। नहीं पिए, चले गए, क्योंकि समझ गए कि 7 दिन है हमारे पास मात्र। तो मैंने पहले भी बताया था कि मृत्यु 7 दिनों में हो सकती है, होती ही है। या तो मृत्यु मंडे को होती है, या तो ट्यूसडे को होती है, या तो वेडनेसडे को होती है, या तो थर्सडे को होती है, या तो फ्राइडे या सैटरडे या संडे। तो मृत्यु तो 7 दिन में ही होगी। एक बात। दूसरी बात देखिए कितना ईगरनेस, कितना उत्साह है। उस दिन प्रद्युम्न शाह क्वेश्चन पूछा था, किसने, आपने क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा था, किस एटीट्यूड के साथ श्रीमद् भागवतम ग्रहण करना चाहिए? इस एटीट्यूड के साथ, अर्जेंसी के साथ। आज एक बच्चा मेरे से प्रश्न पूछा, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, बोला कि मतलब श्रद्धा से लेकर जो प्रेम तक का स्तर है, उसको क्या हम वास्तव में अचीव कर लेंगे, इस जीवन में अचीव कर सकते हैं? तो मैंने उसको उत्तर दिया, इस जीवन में छोड़िए, तुरंत अचीव किया जा सकता है कुछ क्षणों में, पर अचीव करते क्यों नहीं हम? क्योंकि उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत हम नहीं चुका पा रहे। कीमत क्या है? कीमत है लौल्यम, लालच। हमें उतनी लालच नहीं है। तब लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकीर्तिर न लभ्यते। हमारी उतनी उत्सुकता नहीं है, उतनी लालच नहीं है। तो हम जब साधुओं का संग करते हैं, तीर्थ में भ्रमण करते हैं, वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, क्यों जाएंगे? वहां पर जाकर के हम वहां के भक्तों का संग करने से उनके हृदय में जो भगवान को प्राप्त करने की लालसा है, लालच है, उस लालच को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। ज्ञान ग्रहण करने के लिए नहीं जा रहे हैं कि दर्शन करने के लिए नहीं। दर्शन आप यूट्यूब में कर लीजिए, ज्ञान आपको गूगल दे देगा। हम जो साधु का संग करते हैं, वास्तव में संग क्यों कर रहे हैं? उनका जो लौल्यम, लालच, कितना भगवान को प्राप्त करने के लिए ईगर है, एक क्षण भी वो खपाना नहीं चाहते। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, तो परीक्षित महाराज थोड़ा सा हिम्मत हार रहे हैं। तो सोच रहे 7 दिन में मैं कैसे अपने जीवन को परफेक्ट बनाऊंगा, कैसे मैं वास्तव में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करूंगा। तब सुखदेव गोस्वामी उन्हें उदाहरण दे रहे हैं कि एक राजा हुए खटवांग, आपके पूर्वज, जिन्होंने कुछ मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे आपके पास 7 दिन है, तो आप हिम्मत मत हारिए। लेकिन आप इसे देखिए, परीक्षित का कितना उत्साह है, कितना लौल्यम, कितना लालच है।
तो इसलिए श्रीमद् भागवतम श्रवण कैसे करना चाहिए? इस भावना के साथ श्रवण करना चाहिए। तो चर्चा क्या चल रही थी हमारी? राम, आध्यात्मिक बल। मैं बता रहा था कि हिरण्यकश्यप का कितना बल था जानते हैं? प्रहलाद महाराज एक स्तुति में कह रहे हैं कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप जब भौहें उठाते थे, सो आईब्रोज, तो ऊपर से देवता लोग नीचे गिरा करते थे, धम धम। अब स्ट्रेंथ देखिए हिरण्यकश्यप कितनी थी। हिरण्यकश्यप ने जो नेचर का रूल है उसको बदल के रख दिया। सारे पेड़ों को इंस्ट्रक्शन मिला था, क्या इंस्ट्रक्शन मिला था? कि सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस में, सभी वेदर में, सभी सीजन में फल आना चाहिए। यानी भरी सर्दी के मौसम में भी आम, पका हुआ आम आपको मिल जाएगा। ये नियम किसने बनाया था? हिरण्यकश्यप ने बनाया था। और आजकल जो हिरण्यकश्यप के चेले हैं वैज्ञानिक, वो लोग भी क्या करते हैं? भरी सर्दी में आपको आम मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों मिलता है? किसके फॉलोवर हैं? हिरण्यकश्यप के। हिरण्यकश्यप ने ऐसे ऐसे नियम बनाए थे। एक बार आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। तो एक पोल्ट्री फार्म में कई मुर्गियां थी, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया, संदीप माहेश्वरी टाइप के, और धमाकेदार उसने मोटिवेशन दिया। तो सभी मुर्गियों की प्रोडक्टिविटी 4 अंडे से 12 अंडे हो गई, लेकिन एक ने केवल 8 अंडे दिए। तो उससे पूछा गया कि सबकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि सबने 6 अंडे से 12 अंडे में, तुम 8 पे पहुंचा रहे, मैं मुर्गा हूं। जोक, प्रद्युम्न को जोक समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अगली बार, अब की बार मोदी सरकार। तो हिरण्यकश्यप के जमाने में ऐसा होता था, पूरे नेचर के नियम को बदल के रख दिया। हिरण्यकश्यप का रूल चलता था कि भाई कोई व्यक्ति दुखी है, दुखी क्यों है? कोई व्यक्ति दुखी है, दुखी क्यों है? दुख क्यों होता है? हम दुख भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं? पहले कुछ पाप कर्म किया, उसका फल भोग रहे हैं, प्रारब्ध कर्म। तो हिरण्यकश्यप कहता था कि कोई व्यक्ति दुखी है, मतलब इसने पहले क्या किया है? पाप किया है, इसका मतलब इसको सजा मिलनी चाहिए। और कोई व्यक्ति करप्शन करके, झूठ बोल के, डकैती डाल के, चोरी करके, मर्डर करके सुखी है, तो सुखी है मतलब अच्छा काम किया, इसको फल मिलना चाहिए। इसलिए हिरण्यकश्यप के जमाने में जितने चोर, डकैत, माफिया, गुंडे होते थे, उन सबको पुरस्कृत किया जाता था। और साधु लोग तपस्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, व्रत उपवास करके किसी भूखे रहते बेचारे। कल एकादशी है। वो तो प्रभुपाद जी कृपा है कि इस्कॉन में साधुओं को स्पेशल मर्सी है, एकादशी में भी 3 दिन 4 बार खाते हैं। ये केवल प्रभुपाद जी की कृपा है। अदरवाइज एकादशी का मतलब होता है कि जिसने, मतलब फर्स्ट क्लास एकादशी होती निर्जला, जैसे पानी भी नहीं पीना। सेकेंड क्लास एकादशी होती है सजला। थर्ड क्लास एकादशी होती है साफला। फोर्थ क्लास एकादशी होती है एक टाइम पका हुआ खाना। फिफ्थ क्लास एकादशी होती है 2 टाइम पका हुआ खाना। सिक्स्थ क्लास एकादशी होती है 3 टाइम पका हुआ खाना। तो हम लोग इस्कॉन में कैसी एकादशी करते हैं? आइडियली देखा जाए तो 7th क्लास 8th क्लास एकादशी होती है हमारी। जल भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, उसके बाद पका हुआ भी लेते हैं। ये प्रभुपाद जी कृपा है हमारे ऊपर कम से कम। लेकिन वास्तव में साधु कैसे होने चाहिए? मतलब आध्यात्मिक मानव चलना, तपस्या करना चाहिए।
तो हिरण्यकशिपु कहता था जो तपस्या कर रहा है, तप रहा है, मतलब कष्ट में क्यों है? पाप किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। इस तरीके से प्रकृति के नियम को बिल्कुल उलट के रख दिया। अच्छा, क्या सुखी था? पूरी प्रकृति इसके नियंत्रण में, क्या सुखी था? प्रहलाद कह रहे हैं सदा समुद्विग्नम दियम असत्ग्रहा, सदा समुद्विग्नम, हमेशा उद्विग्न रहता था। इतनी शक्ति है कि प्रकृति के नियम को बदल के रख दिया, पलट के रख दिया, लेकिन वास्तव में कैसा था? सदा समुद्विग्नम, हमेशा समुद्विग्न, उद्विग्न। और प्रहलाद छोटा सा बच्चा, इसको जलाने का प्रयास किया, काटने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंक दिया गया, समुद्र में डुबा दिया गया, सांपों से कटाने का प्रयास किया गया, हाथी से रौंदवाने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रहलाद का चरित्र पढ़िए श्रीमद् भागवत से, सदैव आनंद में। क्या शिक्षा मिलती है? तो एक है फिजिकल स्ट्रेंथ, भौतिक बल, शक्ति, समृद्धि, तथा कथित धन, पोस्ट, पावर, पोजीशन। और प्रहलाद के पास कुछ भी नहीं है, एक ही स्ट्रेंथ है, आध्यात्मिक बल। कौन सुखी है? जिसके पास आध्यात्मिक बल है वो सुखी है। अच्छा, बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जिसके पास आध्यात्मिक बल होता है उसी के पास भौतिक बल भी अपने आप आ जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या किया, कितने साल? हजारों साल, 36,000 साल तपस्या किया जिस बल को प्राप्त करने के लिए। उस बल को कितने दिन भोगा? कितने दिन भोगा? मात्र 5 साल। 5 साल में काम तमाम, फिनिश्ड। और प्रहलाद कोई तपस्या नहीं किया जितनी तपस्या हिरण्यकशिपु ने करी। आप पढ़िए भागवतम में, पंखा बंद कर दीजिए क्योंकि शोर हो रहा है। हिरण्यकशिपु ने जितनी तपस्या करी, आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में, कैसे खड़ा होता था? एक पैर के एक अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के तप किया। इमेजिन कर सकते हैं? एक पैर के एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के तप, और 36,000 साल तप। ऐसा तप किया कि उसके ऊपर पूरा एंट हिल, वाल्मीकि क्या बोलते हैं उसको, पूरा चींटियों का, उड़िया में क्या बोलते हैं, ऐसा पूरा बन गया। पूरी हड्डियां खत्म हो गई थी, मतलब केवल हड्डियां बची थी, पूरा मांस, चमड़ा सब खत्म हो गया। सत्युग में जो व्यक्ति का प्राण होता है वो हड्डी के अंदर रहता था, इसलिए पूरी स्किन और मांस भी खत्म हो गया, प्राण था, जीवित था। त्रेता युग में रुधिर, खून के अंदर। कलयुग में प्राण जानते कहां होता है? अन्नगत प्राण। 2-4 दिन अन्न नहीं मिलेगा, प्राण निकल जाएगा, लिखा गया शास्त्रों में। कलयुग में प्राण कहां है? यहां नहीं है, अन्न में है, अन्नगत प्राण। तो हिरण्यकशिपु जितनी तपस्या किया, प्रहलाद उसके कंपैरिजन में कौन सा तपस्या किया? और प्रहलाद सबसे छोटा लड़का था। डिफॉल्ट के हिसाब से, बाय डिफॉल्ट बड़ा लड़का राजा बनना चाहिए, लेकिन प्रहलाद राजा बना। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात साक्षात ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को सिंहासन में बिठा करके अभिषेक करके आए, राजा बना के आए। और कितने साल प्रहलाद राज किया? लाखों साल, सतयुग का समय था। तो हिरण्यकशिपु के पास थी फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन जब तक जिया सदा समुद्विग्नम, और ज्यादा समय भोग भी नहीं पाया। और प्रहलाद के पास क्या थी? आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो ना केवल वो उद्विग्न रहित था, बिल्कुल पीसफुल, काम, हमेशा आनंद में, और बाद में जितने संसार के भोग थे उनके सामने प्रसाद के रूप में थे, जितना लेना ले सकते हो। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होने से, आध्यात्मिक बल होने से भौतिक बल भी पीछे अपने आप आ जाता है। प्रभुपाद जी के पास कौन सा बल था? एक 70 साल का बुढ़ा व्यक्ति,
कोई रूप, बुढ़े व्यक्ति का कैसा रूप होता है, लेकिन हजारों लाखों लोग खींचे चले जाते थे प्रभुपाद जी की ओर, और आज भी खींचे चले आ रहे हैं। कौन सा स्ट्रेंथ था? धन था? क्या धन लेकर के प्रभुपाद जी गए थे? प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर के अमेरिका गए थे। इस्कॉन की स्थापना करने के बाद जब प्रभुपाद जी वापस लौटे तो वही 40 रुपए प्रभुपाद जी दिल्ली एयरपोर्ट से ऑटो करके चिप्पीवाड़ा मंदिर गए थे, वही 40 रुपए। और लिखा गया है प्रभुपाद लीलामृत और अन्य ग्रंथों में कि वो 40 रुपए प्रभुपाद जी जब वो रिक्शे वाले के साथ में वाद विवाद, प्रभुपाद का झगड़ा हो गया, तो तुम बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो, क्योंकि वो देखा कि भैया एयरपोर्ट से आए तो धनी व्यक्ति होंगे। वही 40 रुपए जो प्रभुपाद जी लेकर के गए थे अमेरिका, वही 40 रुपए वापस लेकर के आए। तो धन तो कुछ खर्च हुआ ही नहीं। अगर प्रभुपाद जी को कोई बिजनेसमैन की कैटेगरी में भी देखे तो 40 रुपए का इन्वेस्टमेंट से आज इस्कॉन में कितनी संपत्ति होगी वर्ल्ड वाइड? कोई तुलना है? कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऐसा कौन सा बिजनेसमैन ने बताइए जो 40 रुपए इन्वेस्ट किया और आज जितनी इस्कॉन की संपत्ति अगर ओवरऑल मिला ली जाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो जाएंगे। और कब बिजनेस किया प्रभुपाद जी ने? अगर बिजनेस की कैटेगरी देखा भी जाए तो कब? 70 साल की उम्र से शुरू किया और 81 ईयर्स, 11 साल के अंदर प्रभुपाद जी 14 बार दुनिया का भ्रमण कर लिया। ब्रेकफास्ट एक देश में करेंगे, लंच दूसरे देश में करेंगे और डिनर तीसरे देश में करेंगे। ये थी प्रभुपाद की फ्रीक्वेंसी। और लाखों लाखों लोग जो फॉलो करने के लिए हैं, प्रणाम करने के लिए हैं, खिलाने पिलाने के लिए हैं, सेवा करने के लिए हैं, बात मानने के लिए। अगर प्रभुपाद जी इशारा कर देते, उस समय ऐसा क्रेज था प्रभुपाद जी का, ये प्रभुपाद जी के शिष्यों के उद्गार में हम सुनते हैं, अगर प्रभुपाद जी इशारा कर दें कि 10वें माले की बिल्डिंग से कूद जाओ तो कूद जाएंगे। इतना भरोसा था प्रभुपाद के ऊपर। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी यमुना देवी दासी, आप लोगों ने वो गीत सुना होगा, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, उन्होंने गीत गाया ये। तो प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आई एम फीलिंग हंग्री। सो यमुना देवी दास ने कहा प्रभुपाद जी अब क्या लेंगे? तो बोले आई वांट हॉट राइस। अब ट्रेन में हॉट राइस कैसे मिलेगा? तो यमुना देवी दासी घुस गई पेंट्री में, तो पेंट्री कार में घुस गई, तो अब उनको तो कोई अलाउ करेगा नहीं रसोई करने के लिए, और उन लोग के हाथ का बना हुआ खाएंगे नहीं। तो यमुना देवी दासी ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे गुरु महाराज ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और उनके लिए हमें प्रसाद बनाना है। तो उन्होंने मना कर दी, नहीं यहाँ पे ऐसा आप बाहर से कुकिंग नहीं कर सकते। वो ऑलमोस्ट बिल्कुल चलती गाड़ी में बिल्कुल गेट पे आके खड़े हो गए, मैं कूद जाऊंगी, और वो कूद जाती। अगर मैं गुरु की सेवा नहीं कर पाई तो इस जीवन को रखने का क्या महत्व है? तो उनकी इस ईगरनेस को देख करके अपने गुरु के प्रति पेंट्री कार ने अलाउ किया। तो उन्होंने बढ़िया बर्तन धोए, अच्छे से उसमें चावल बनाया, खूब सारा घी डाला, और लिखा गया है लीलामृत में इस तरीके से खूब बड़ी ट्रे के ऊपर इतना सारा राइस लेकर के, घी ऐसे लेकर के, और पूरा ट्रेन से ट्रेवल कर मतलब पार करते जा रही, सब लोगों को खुशबू आ रही इतनी ऐसे, और जाके प्रभुपाद जी के सामने रखती है। प्रभुपाद जी अमृतसर से दक्षिण की ओर आ रहे थे, तो दिल्ली में ट्रेन खड़ी हुई, तो किसी ने प्रभुपाद जी को सजेस्ट किया कि स्वामी जी दिल्ली में भी आपको कुछ प्रचार केंद्र होना चाहिए। तो उस समय प्रभुपाद जी के साथ 2-3 गृहस्थ ट्रेवल कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ और उनके एक छोटा बच्चा। तो प्रभुपाद जी ने जैसे सुना कि दिल्ली में होना, तुम उतर जाओ। इमेजिन करिए, चले हैं अमृतसर से जाना है किसी कहीं और, ट्रेन रुकी है कुछ समय के लिए दिल्ली में, और किसी ने सजेस्ट किया कि दिल्ली में भी आपका प्रचार केंद्र होना चाहिए, मतलब अभी कुछ भी नहीं है वहां पे। प्रभुपाद जी ने कह दिया तुम लोग उतर जाओ, और वो लोग उतर गए। वो उतर गए, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कहां से शुरू करें, कहां खत्म, कोई आइडिया नहीं। गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्त करिए, क्या स्ट्रेंथ है प्रभुपाद जी का, देखिए। और आज आप दिल्ली में देखिए कम से कम 20 मंदिर है। शुरुआत कैसे हुई? ऐसे हुई। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसको कहते हैं पहले समझिए।
आध्यात्मिक बल जिसके प्रभुपाद जी एक बार एक शिष्य होगा बोला प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगेगा। प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, आसमान से गिरेगा। और प्रभुपाद बोल रहे आसमान से गिरेगा और वास्तव में हुआ, आसमान से नोटों की वर्षा हुई। ये लिखा गया, हम इमेजिन नहीं कर सकते कैसे हो सकता है, हुआ है। हनुमान चालीसा में गाते हैं ना कि हनुमान जी कूद करके चले गए। इसमें क्या आश्चर्य है ना, अचरज शब्द आता है। हाँ हाँ, पहले लाइन क्या है? एक लाइन में था ना कि हाँ, अचरज शब्द के पहले आते कि आपने छलांग लगाई, हाँ, जल्दी लांग गए अचरज नहीं, जल्दी लांगी गए अचरज नहीं। भगवान का भक्त एक छलांग लगाए और भारत से लंका पहुंच गए, जल्दी लांग गए अचरज नहीं। अचरज नहीं मतलब आश्चर्य क्या है? भगवान के भक्त के लिए यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदो किंवा दासानाम विशिष्यते। अरे जिनका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, वो भगवान जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, उनके दासों के लिए क्या असंभव है? क्या असंभव है? इसको कहते हैं कौन सा बल? आध्यात्मिक बल। आप जानते हैं हमारे पास एक मैजिकल, जैसे जिनी का जिन होता है ना, क्या उसको ऐसे करेगा जिन बाहर निकल जाएगा, हुक्म मेरे आका, फिर आका हुक्म करेगा तो जो बोलोगे कर देगा वो। आप जानते हैं हम सबके पास भी एक जिन है, थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ता है उस जिन को, वैसे वाले जिन को ऐसे ऐसे करना पड़ता है। हमारे पास जो जिन है उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। आप यकीन मानिए, ये जो हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका एंड गोल क्या है, कैसे पता चले हमको अचीव क्या करना है? जानते हैं? हम बोले प्रेम प्राप्त करना है भगवान का, ये वो हमारे बस की बात नहीं, सब ऊपर की बात है। प्रैक्टिकल करके देखिए भाई, कोई भी चीज आप अनुभव से सीखता है ना व्यक्ति, प्रैक्टिकल कर लेगा ना तो उसको फिक्स हो जाएगा, हाँ भाई ये बात सही है। प्रैक्टिकल क्या है? आप कृष्ण की सेवार्थ कृष्ण की सेवा के निमित्त, ये क्वेश्चन है, करने के लिए ट्राई करिए विद इन द बाउंड्री ऑफ कृष्ण सर्विस। आप बाहर भी करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन बेस्ट है कि आप कृष्ण की सेवा के अंतर्गत इसको रखिए। आप कृष्ण की सेवा के लिए आप कोई भी सपना देखिए जो आप देख सकते हैं, और उसको प्रयास करने के लिए लग जाइए। और जितनी बार आप मुसीबत में फंसे, केवल आपको ये हरे कृष्णा बोलना है। मतलब आपको उस जिनी से बस प्रार्थना करना, बस इसको ये काम करा दो यार, ये करा दो। अब यकीन मानिए वो सच, अगर वो नहीं हो, मतलब वो नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। वो आपका सपना साकार नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये हुआ ही नहीं है। किसी भी भक्त ने भगवान की सेवा के निमित्त कोई भी सपना देखा है, कोई भी इच्छा करी है, अगर वो भगवान की सेवा के लिए है और उसके लिए प्रयास किया है, वो सफल हुआ है। इतिहास में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में भी होगा। अब आप बोलेंगे प्रभु जी अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए भी हम इच्छा करें, होगा, वो भी पूरा होगा, पर रिस्की है, उसमें रिस्क हमारी है। ऐसा मत समझे कि ये जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं ये हमारे हृदय की इच्छाओं के ऊपर लागू नहीं होता, होता है, लेकिन क्या है, भगवान इसमें एक एक्शन लेते हैं। चैतन्य चैतामृत में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, तो भगवान सोच रहे हैं कि ये मेरा भजन कर रहा है लेकिन मुझसे विषय सुख मांग रहा है। भाई आप भजन कर रहे हो, मानो सौमित भजन कर रहा है ना, लेकिन एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड की एक्सपेक्टेशन है इसकी, और मिल नहीं रही है, पसंद आ गई लेकिन वो हाँ नहीं बोल रही है, तो हरे कृष्णा करके डिमांड कर सकता है, हो सकता है। लेकिन आप भगवान कंसिडरेशन करेंगे, अच्छा मैं इसको दूंगा तो इसका लाभ होगा कि हानि होगी, इसमें फिर भगवान कंसिडरेशन करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन भगवान के सेवार्थ अगर आप कुछ कामना करते हैं फिर तो वैसे ही बेनिफिशियल है। ये लिखा गया चैतन्य चैतामृत में कि भगवान विचार करते हैं कि मेरा भजन कर रहा है लेकिन विषय सुख मांग रहा है, ये मूर्ख है, मैं थोड़ी ना मूर्ख हूं।
भगवान ऐसा विचार करते, ये मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं, तो मैं क्या दूंगा? मैं इसे अपने चरण का रस दूंगा, मैं इसको भक्ति में इतना आनंद दूंगा कि उस आनंद में ही रम जाए और विषय सुख को भूल जाए। ये लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में। अब आप देखिए इस्कॉन में लोग आते हैं, किस किस कारणों से आते हैं? कुछ लोग आते हैं प्रसाद बढ़िया है, इसलिए बिल्कुल प्रसाद के टाइम पे पहुंचते हैं, होता है, अच्छी बात है। हमारे मंदिर में लड़के लोग आते हैं डांस करने के लिए, क्यों? कृष्ण बलराम देखेंगे? नहीं, वो बाजू में जो तो माता जी देखेगी तो खड़ा इंप्रेस होगी, आते हैं। कुछ लोग इस्कॉन में आते हैं, इस्कॉन में अगर ज्वाइन करेंगे ना तो अमेरिका का टिकट पक्का है। हर व्यक्ति अलग अलग कामनाएं लेकर के इस्कॉन में आता है। लेकिन आप देखिए प्रभुपाद जी के जमाने में एक चोर था, तो प्रभुपाद जी की एक फोटो छपी न्यूज़पेपर में, तो प्रभुपाद जी के हाथ में एक अंगूठी थी। उस चोर की नजर गई प्रभुपाद के ऊपर नहीं, प्रभुपाद की अंगूठी के ऊपर। पूरा व्यवसायिक का बुद्धि एके हा कुरुनंदना, मुझे यही चाहिए। तो वो हमारे इस्कॉन के जुहू मंदिर में ज्वाइन कर गया, ज्वाइन किया। अच्छा, और हर दिन पूछता था ये स्वामी जी कब आएंगे, स्वामी जी कब आएंगे? तो लोग बोलते स्वामी जी आएंगे 2 महीने 3 महीने बाद आएंगे। तब तक ये मंदिर में रहता था। मंदिर में रहेगा तो भाई मंगल आरती करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा, बीच बीच में चोर तो था ही, तो कभी इसको सब्जी लेने के लिए भेजा जाए तो कुछ 2-4 रुपए उसमें से निकाल ले, कुछ ले उसमें से चोरा ले, करता था। और लोगों को पता भी था कि ये चोरी कर रहा है, पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है। लेकिन बड़ी ईगरनेस थी, स्वामी जी कब आएंगे, स्वामी जी कब आएंगे, प्रभुपाद कब आएंगे। तो उसको खबर मिली, पता चला कि प्रभुपाद जी हैदराबाद में। ये रियल स्टोरी है, वो भक्त आज भी हैं। उनका क्या नाम है उनका, माता जानते हैं नाम? हाँ, स्टोरी में। हाँ, तो जब पता चला कि प्रभुपाद जी हैदराबाद में है, तो ये हैदराबाद टेंपल मैनेजमेंट को भेजी, तुम्हें प्रभुपाद से मिलने की इतनी उत्सुकता, जाओ हैदराबाद में मिल के आओ प्रभुपाद से। तो ये गए प्रभुपाद जी को प्रणाम किए, प्रभुपाद जी के सामने बैठे, और प्रभुपाद जी लेक्चर देने से लगभग शुरू करने बोले, कोई बात, कोई एग्जांपल देते। प्रभुपाद बोले, मानो ये अंगूठी में तुमको दो। उठाई अंगूठी प्रभुपाद जी उसके हाथ में, बोले ध्यान से सुनो मेरी बात। वो भक्त के आंखों से आंसू गिरने लगे, ये कैसे जानते मेरे हृदय की बात। शिक्षा क्या मिलती है? अब देखिए आप, उनके हृदय की इच्छा थी, प्रभुपाद ने पूरी कर दी, लेकिन वो भक्त टिक गए, भक्त हो गए। एक भक्त तो उसकी आदत थी चॉकलेट खाने की, तो कभी भी कुछ खरीदने जाता था तो 2-4 रुपए बचा के चॉकलेट ले आता था। तो चॉकलेट जेब में रखा, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, प्रभुपाद जी को चॉकलेट गिरी जेब से, तो प्रभुपाद जी, व्हाट इज दिस? प्रभुपाद चॉकलेट। तो प्रभुपाद खुद गए, उसके लिए हलवा कुकिंग किए, और जब भगवान के खुद के पार्षद अगर हलवा बना करके किसी को देंगे, वो जब भक्त ने वो हलवा खाया, वो चॉकलेट भूल गया। ये सब भक्तों के उद्गार से मैं बोल रहा हूं, लिखा गया है, और वो टिक गया। तो अच्छा, व्यक्ति अलग अलग कारणों से आता है भक्ति मार्ग में, कौन किस कारण से आता है, कौन किस कारण से आता है, लेकिन भगवान उसको पकड़ लेते हैं। और समस्या ये है कि कृष्ण जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। लेकिन माता जी कितने दिन के बाद आ रही है? सीक्रेट है ना भाई, सही बात है ना, छोड़ते कृष्ण नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, हैविंग वंस बिगन कृष्णा फोर्सिवली ड्रैग्स अ डिवोटी टुवर्ड्स परफेक्शन। एक बार चालू कर दिया आपने, कृष्ण फिर खींच करके, आप नहीं भी आना चाहेंगे लेकर के आएंगे। इसलिए समस्या ये है कि कृष्ण भावना में छोड़ नहीं सकते आप। कुछ समय के लिए इधर उधर हो सकते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसको भूला नहीं कहते। कितना पावरफुल है कृष्ण भावनामृत। तो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की इच्छा से कृष्ण के बाद अकामहा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदाहरण, कोई व्यक्ति कोई कामना नहीं है कि सारी कामनाएं हैं, जो कामना है
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। उसको क्या करना चाहिए? तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तो मैं तो ये बता रहा था कि अगर हमारे हृदय में कोई कामना है, उसके साथ भी हम भजन करेंगे तो भगवान ना केवल हमारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, लेकिन पहले हमारे हृदय को शुद्ध बनाएंगे। जैसे ध्रुव भगवान के पास क्या इच्छा से गया था कि मुझे ऐसा राज्य प्राप्त करना है। कैसा राज्य? ध्रुव के पिता महाराज उत्तानपाद, उनका राज्य नहीं। उनके पिता मनु, उनका राज्य नहीं। उनके पिता ब्रह्मा, नहीं, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है। अरे मेरे पिता ने मुझे गोद में नहीं बैठाया, मेरी इतनी इंसल्ट कर दी, मुझे इनका राज्य नहीं चाहिए। नारद मुनि ने कहा अरे चलो मैं तुम्हारी सुलह करवा देता हूं, तुम्हारे पिताजी से बात करवा के उनकी गोद में तुम बिठवा देता हूं। नारद मुनि नहीं, पिताजी का राज्य नहीं चाहिए अब मुझे, और ना ही दादाजी का, और ना ही परदादा का। मुझे उससे भी बड़ा राज्य चाहिए, ऐसा चाहिए जो कभी किसी को नहीं मिला। ये आशा लेकर के भगवान के पास ध्रुव गए। और जब भगवान ध्रुव के सामने खड़े हुए हैं तो ध्रुव से पूछे बेटा ध्रुव क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, भगवान को पता है क्या चाहिए, फिर भी पूछ रहे। तो ध्रुव कह रहे हैं स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। अरे मैं आया था स्थान अभिलाषी, कुछ पद की प्राप्ति करने के लिए आया था, लेकिन तुम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। लेकिन मैंने किसको प्राप्त किया? आपको प्राप्त कर लिया। देवा मुनिंद्र गुह्यम, जो देवताओं के लिए भी और मुनियों के लिए भी गुह है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, जो नहीं मिलता है इतनी सरलता से, मैंने आपको प्राप्त किया है। काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। अरे मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था, मुझे क्या मिल गया? दिव्य रत्न मिल गया। नाथ कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। अब मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए ध्रुव कह रहे हैं। अच्छा, भगवान बोलता है कि कुछ नहीं चाहिए, तो नहीं देते थे, तो नहीं देते, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हम लोग क्वेश्चन करते, देखो कृष्ण का भजन करना कितना डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? एक तो कृष्ण का भजन करो तो कामना तो पूर्ण करते नहीं है, ऊपर से कामना मिटा देते हैं, हृदय शुद्ध कर देते हैं। तो भगवान ने ध्रुव के साथ ऐसा नहीं किया, ध्रुव का हृदय शुद्ध किया, उसके हृदय में भक्ति को स्टेब्लिश किया, और फिर ध्रुव को पोल स्टार ध्रुव लोक दे दिया। ध्रुव को प्राप्ति हुई, ध्रुव को मिला जो इच्छा से गया था, लेकिन कब मिला? हृदय शुद्ध होने के बाद मिला। अरे भगवान के पास आप छोड़ी, कर्दम मुनि गए, क्या इच्छा से जानते हैं? कर्दम मुनि भगवान के लिए तपस्या किए, साक्षात भगवान के सामने आके खड़े हो गए। तो जानते कर्दम मुनि क्या मांगे? उत्कर्ष जानते हो कर्दम मुनि क्या मांगे? तुम क्या मांग रहे हो भगवान से? बस जो तुम मांग रहे हो वही मिले। कर्दम मुनि बोले कि भगवान मेरे साथ अच्छा मैच बनाने वाली पत्नी दिला दीजिए। और भगवान दिए। तो इसका अर्थ क्या है? अच्छा मैच का अर्थ क्या है? कि भगवान ऐसी पत्नी दीजिएगा कि हम मिल करके आपका भजन कर सकें, इस आशा से। ये डिमांड रखी कर्दम मुनि ने, और भगवान ने फुलफिल किया। तो अकामः, किसी कोई कामना नहीं, वो भगवान के पास जाता है। सर्व काम हुआ, सारी कामना लेकर के भगवान के पास जाता है, कोई नुकसान नहीं। तो भगवान कामनाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन बेस्ट कामना क्या है? भगवान की सेवार्थ काम, सेवा के लिए कामना करना। तो मेरा कहना है कि आप भगवान की सेवा की कामना लेकर कुछ भी आप प्लान करिए, आप हरे कृष्णा करिए, आप भगवान से प्रार्थना करिए, अब नाम पर से प्रार्थना करो, फुलफिल निश्चित होगा। जल्दी लांग गए अचरज नहीं है। जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की नींव रखी है, किस तरीके से उसको एक्सपेंड किया है, ये समझना असंभव है। किस तरीके से प्रभुपाद जी के पास ना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं, शारीरिक स्ट्रेंथ भी कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोलते हैं, जब मैं ट्रांसलेशन करता हूं तो मेरे कानों में बहुत जोर से शोर मचता है, दिमाग, क्योंकि प्रभुपाद का एज हो गया है काफी ज्यादा, बहुत इरिटेशन होती है प्रभुपाद, लेकिन उस स्थिति में भी प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन किए।
और उस जमाने में आप ट्रांसलेशन का वीडियो देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कैसे कितना डिफिकल्ट होता था। आजकल जैसे कंप्यूटर नहीं थे, एक एक संस्कृत के श्लोक को वहां चिपकाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, कितना डिफिकल्ट तरीका होता था। और उस डिफिकल्ट, और प्रभुपाद जी के जमाने में जब ईमेल नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, चिट्ठियों के माध्यम से 10,000 शिष्यों के साथ प्रभुपाद जी रेसिप्रोकेट करते थे। प्रभुपाद जी अपने टेबल पे ऐसे ग्लोब रखते थे, जैसे हिटलर ग्लोब रखता था ना, तुम अमेरिका, तुम यूरोप, तुम अफ्रीका, तुम ऑस्ट्रेलिया, ऐसे भेजते थे शिष्यों को। मानो प्रभुपाद जी तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का राज दे दिए, तुम्हें अफ्रीका का राज दे दिए, जाओ राज करो। प्रभुपाद जी बोले हैं कृष्ण के एम्पायर को एक्सपेंड करो और एंजॉय करो। प्रभुपाद जी आप लोग को भी कह रहे हैं कृष्ण के साम्राज्य का पटिया में विस्तार करिए और एंजॉय करिए। और अच्छा, विस्तार होगा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस संकीर्तन आंदोलन की परम विजय सुनिश्चित है। क्रेडिट आपको लेना है तो आप लोग पहले आइए। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? निमित्त मात्रेण भव्य सब्यसाची, हे सब्यसाची, हे अर्जुन तुम निमित्त बनो। निमित्त मतलब मैंने पहले ही सबको मार दिया है। ये भीष्म, द्रोण, ये कौरव लोग पहले ही मर चुके हैं, केवल तुम्हें क्रेडिट लेना है। अगर क्रेडिट लेना है तो आ जाओ, सब ऑलरेडी मर चुके, तुम केवल फॉल्स फायरिंग करो। कृष्ण भावनामृत का प्रचार पटिया क्षेत्र में हो चुका है। क्रेडिट लेना है आप लोगों को, आपको आगे आना पड़ेगा। आप लोग आगे नहीं आएंगे, कोई और आगे क्रेडिट लेके जाएगा, निश्चित है। तो जो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, प्रभुपाद जी जैसे, प्रभुपाद जी कितना, मतलब आप इमेजिन करिए, प्रभुपाद जी बॉम्बे में एक पंडाल में कार्यक्रम कर रहे थे और एक व्यक्ति उठ के बोलता है कि स्वामी जी हैं, आप अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए पूरे दुनिया में भेजते हैं, आपने अपने किसी शिष्य को पाकिस्तान में भेजा है? तो तुरंत प्रभुपाद जी के 2 शिष्य थे, 2 भाई, गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद, तुम दोनों जाओ। तुरंत इशारा किए और बोला यस प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, ये अपना उठाए सामान और सीधे, लिखा गया कि पाकिस्तान में जैसे ही इस्लामाबाद में लैंड किए, लोग उनके ऊपर मुंह पे थूक दिए। और कुछ कुछ महीनों तक संपर्क नहीं होने का प्रभुपाद जी परेशान होते थे, क्योंकि कोई संपर्क नहीं हो रहा था। तो जब ये कुछ महीनों के बाद वापस आए, प्रभुपाद जी ने वो गले से लगा लिया, लेकिन केवल गुरु की आज्ञा देखिए कैसे पालन करी। तो एक बात के प्रभुपाद कुछ बोल देंगे तो करने के तैयार हो जाते थे। कौन सा स्ट्रेंथ है ये? लोग कहते हैं, आश्चर्य करते हैं, अच्छा बताइए आज कंपनियों में लाखों लाखों रुपए तनख्वाह दे करके भी आप एम्प्लॉय से काम नहीं करा सकते। सुंदर पिचाई अभी 2-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया, क्या दिया कि गूगल में इतने एम्प्लॉय रखे गए हैं लेकिन काम कुछ ही करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए तनख्वाह दे करके भी आप काम नहीं करा सकते। इस्कॉन में कैसे काम कराया जाता है? इस्कॉन में एमबीए मिल जाएंगे आपको, आईआईटीएन मिल जाएंगे आपको, इंजीनियर मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, सब वैरायटी मिल जाएगी। कौन सी तनख्वाह मिल रही है? ऑफिस में काम करते हैं 8 घंटे, इस्कॉन में काम करते हैं, इस्कॉन में जो भक्त लोग कितना घंटे काम करते हैं? कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है। कितनी एनर्जी, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। ये बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर जो मैनेजमेंट में रिसर्च करते हैं, वो इस्कॉन के ऊपर रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च करते हैं? कि आईआईएम से, एक्सएलआरआई से, जेवियर से पढ़ा पढ़ा करके जो कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए देकर के जो काम नहीं निकलवा पाती हैं, इस्कॉन में फ्री में और डबल ट्रिपल 4 गुना एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। ऐसा क्या मिल रहा है इनको? वो कर रहे कि नहीं कर रहे बताइए? और कोई तनख्वाह नहीं, कोई सैलरी नहीं मिल रही उसके लिए। कैसे कर रहे हैं? कौन सा बल काम कर रहा है आप? प्रभुपाद जी ने कौन सा जादू किया हुआ है? इसको कहते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक बल।
एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, आप लोग नाम जानते हैं, विवेक बिंद्रा। तो विवेक बिंद्रा जी के गुरु हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो विवेक बिंद्रा प्रभु को ये जो मोटिवेशनल स्पीकर तुम बनो, और ऐसा छोटा मोटा नहीं, इंडिया का नंबर 1, ये किसका इंस्ट्रक्शन है? उनके गुरु ने एक आदेश दिया, तुम ये करो, और आज आप देख सकते हैं। तो क्या शिक्षा मिलती है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एक गुरु के मुख से निकला हुआ एक वाक्य तो क्या करा देता है। ये कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? इसको कहते हैं आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो हमें किस चीज को बढ़ाने के लिए प्रयास करना है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अगर हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। इस संसार में आप देखिए, बड़े बड़े शक्तिशाली शूरवीर, लेकिन अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में असफल। तो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा बल चाहिए? आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल पोटेंसी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मैं सुन रहा था अभी 2-4 दिन पहले, हमारे भोपाल एम्स में, मेरा होम टाउन भोपाल में है, एक टॉपर तीसरे माले से छलांग लगा करके कूद गई, मर गई। कौन सा स्ट्रेंथ था इनके पास? इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ था, टॉपर थी एम्स की, मतलब नीट में भी टॉप किया होगा। लेकिन मन इतना असहाय बना देता है व्यक्ति को कि सब कुछ खत्म कुछ क्षण में। इस समय किस प्रकार के बल की आवश्यकता है? आध्यात्मिक बल। और आध्यात्मिक बल का स्रोत है बलराम। उस आध्यात्मिक बल के स्रोत कौन है? भगवान बलराम। और बलराम जी का ही प्रतिनिधित्व होते हैं कौन? गुरु। बलराम के प्रतिनिधि कौन है? गुरु। तो जब हम गुरु से और गुरु परंपरा से जब युक्त हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर भी क्या फ्लो करता है? सेम स्पिरिचुअल पोटेंसी, आध्यात्मिक बल। बहुत लोग आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा, लाखों लाखों लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन बाहर निकलते फिर वही सिगरेट पिएंगे, पान खाएंगे, चाय पिएंगे। क्यों? उनके ऊपर काम क्यों नहीं करता ये? क्योंकि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो प्रमाणिक गुरु परंपरा से कनेक्टेड नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर ये बोर्ड है, लेकिन इस बोर्ड का कनेक्शन पावर हाउस के साथ नहीं है, तो दिखने में ऐसे आप 100 बोर्ड लगा दीजिए, क्या फायदा उसका? लेकिन जिस बोर्ड का कनेक्शन पावर हाउस के साथ है, उस बोर्ड के अंदर करंट है, पोटेंसी है। इसी प्रकार से जो वक्ता, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में युक्त है, कनेक्टेड है, उसके शब्दों में बल है। तो जो आध्यात्मिक बल आता है, ये बलराम जी से आता है, और बलराम जी के प्रतिनिधित्व है गुरु और गुरु परंपरा। बलराम जी के हाथ में क्या होता है? हल। क्यों हल होता है? क्योंकि बलराम जी का काम क्या है, समझिए। बलराम जी गुरु हैं, आदि गुरु। गुरु उस किसान की तरह होता है जो हमारे हृदय रूपी कठोर मिट्टी के ऊपर अपने शब्द रूपी हल से खोदता है, खुदाई करता है। जब गुरुजी कुछ बात बताते हैं तो शिष्यों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि हमारी आसक्तियां कुछ और जगह पे हैं, और गुरु हमारी आसक्ति को काट करके कुछ और बनाना चाहते हैं हमको। तो उनके जो शब्द होते हैं बड़े ही कष्टकारी होते हैं, क्योंकि हमारे हृदय की मिट्टी कैसी है? बिल्कुल कठोर है। कठोर मिट्टी के ऊपर जब हल चलेगा, बड़ा कष्ट होगा।
तो क्या होता है, पहले गुरु अपने शब्द रूपी हल से हमारी कठोर हृदय की मिट्टी को खोदते हैं और उसके बाद उसमें भक्ति रूपी बीज आरोपित करते हैं और उसमें फिर श्रवण कीर्तन रूपी जल देता है। तब क्या होता है, धीरे धीरे भक्ति का बीज अंकुरित होता है। तो इसलिए बलराम जी के हाथ में क्या है, हल। तो इस पहले बलराम पूर्णिमा आती है, पहले गुरु की सेवा की जाती है, गुरु की पूजा की जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु जी और गोविंद दोनों हैं तो पहले किसको प्रणाम किया जाएगा, पहले गुरु को, क्योंकि गुरु ने ही हमको गोविंद का मार्ग दिखलाया है। ये जो आध्यात्मिक बल है ये गुरु जी के पास है। आध्यात्मिक बल किसके पास है, गुरु के पास है। ये जो कृष्ण रूपी संपत्ति है किसके पास है, ये गुरु के पास है, ये हमारे पास नहीं है। तो केवल गुरु ही हमको दे सकते हैं। कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पार, तुम्हार शक्ति आछे आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाछे पाछे। कृष्णा आपकी संपत्ति है, कृष्णा से तोमार, कृष्ण देते पर, आप कृष्ण देने के सक्षम है, लेकिन आमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूं, इसलिए कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, आके पीछे पीछे भाग रहा हूं, कृपया कृष्ण मुझे दीजिए। और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। ये कृष्ण की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आ गए हैं और प्रभुपाद जी जैसे हमको गुरु मिल गए हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लीन करके रख देते हैं हमारे सामने। कितनी कृपा है। प्रभुपाद जी युग की युग आचार्य चैतन्य महाप्रभु में मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने लिखा है 500 साल पहले ग्रंथ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म छोड़ करके अधर्म में लग जाएगा, जो व्यक्ति भारत भूमि त्याग करके विदेशों में चला जाएगा और वहां जाके अधार्मिक बन जाएगा, उस समय मेरा एक सेनापति भक्त वहां जाएगा और उनको लेकर के आएगा। प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी खुद यहां से गए विदेशों में जाकर के, और जो लोग वास्तविक सनातन धर्म को भूल करके, वैदिक धर्म को भूल करके इंद्र तृप्ति में लगे थे, पाप कर्म में लगे थे, उनको पकड़ पकड़ के प्रभुपाद जी लेकर के आए। तो श्रील प्रभुपाद जी की आने की भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही कर दी थी। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी तो महाप्रभु खूब नृत्य किए, नृत्य करने के बाद थक गए, तो थकने के बाद जाकर के जगन्नाथ बलदेव उद्यान में जाकर विश्राम किए। महाप्रभु कभी भी किसी राजा से मिलना पसंद नहीं करते थे। कई बार सार्वभौम भट्टाचार्य ने और अन्य चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने प्रार्थना करी कि महाराज प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि मैं किसी राजा से नहीं मिलता, राजा लोग विषयी होते हैं, मैं उनका संग नहीं करना चाहता। बार बार जब रिक्वेस्ट किए महाप्रभु के पार्षद, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर तुम मुझे इस तरह फोर्स करोगे तो मैं पूरी छोड़ करके चला जाऊंगा। सब लोग डर गए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में नृत्य किए, नृत्य करने के बाद में थोड़ा विश्राम करने के लिए जगन्नाथ बलदेव उद्यान में गए, तब उस समय महाराज प्रताप रुद्र एक सामान्य भिक्षु का वेश बना करके महाप्रभु के पास गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र को त्याग दिया और एक सामान्य धोती कुर्ता उत्तरी डाल के
पगड़ी डाल करके चैतन्य महाप्रभु के पास गए, और चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श करने, चरण दबाने लगे, और महाराज प्रताप रुद्र गीत गाने लगे। कौन सा गीत? गोपी गीत। तो गोपी गीत गाए। गोपी गीत का पहला लाइन क्या है? जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्र हि द्वैत दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते। तो इस तरीके से जब प्रताप रुद्र महाराज गोपी गीत गा रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो जब 9वें नंबर का श्लोक गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिड़ीदितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। तो जैसे महाराज प्रताप रुद्र गाए भूरिदा जना, भूरिदा जना, तो चैतन्य महाप्रभु जाग गए और भूरिदा भूरिदा कह के महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन में ले लिया। इस गीत का अर्थ क्या है? तव कथामृतम, भगवान आपकी कथा कैसी है? अमृत के समान है। और तप्त जीवनम, और हमारा जीवन कैसा है? तप रहा है, तप्त जीवनम। कवि भिड़ीदितम, कवि लोग कहते हैं, जानकार लोग कहते हैं कि आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है, और हमारा जीवन तप रहा है। कल्मषापहम्, लेकिन आपकी कथा रूपी अमृत हमारे सभी कल्मशों को दूर कर देती है, हमारे हृदय की सारी गंदगी को दूर कर देती है। श्रवण मंगलम, इसको सुनने से केवल एक ही चीज होती, क्या? मंगल। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, आपकी कथा इतनी सुंदर है। भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना, जो आपकी इस कथा रूपी अमृत का प्रचार प्रसार करता है, वास्तव में सबसे महानतम दानी वही है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना भूरिदा जना, भूरिदा भूरिदा, हाँ सही बात है, सही बात है, जो मेरी इस कथा अमृत का प्रचार करता है, वास्तव में सबसे महानतम दानी वही है। इतिहास में जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने इस भारत भूमि के अंदर भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार किया है, लेकिन केवल एकमात्र संत ऐसे हुए हैं जो भगवान की वाणी को न केवल खुद से, पूरी परंपरा चला दी, जो भगवान की वाणी को भारत भूमि से ले जाकर के पूरे विश्व में दे दिया। तो मानो चैतन्य महाप्रभु ये जानते थे कि भविष्य में मेरा सेनापति भक्त, ऐसा भक्त आएगा जो मेरी वाणी को पूरे विश्व में प्रचारित करेगा, और यही बात ध्यान में करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन में ले लिया। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में आए। और प्रभुपाद जी की परंपरा में आप देखिए, प्रभुपाद जी की आकर्षक बात देखिए कि हमें प्रभुपाद जी की परंपरा में आने के बाद प्रभुपाद जी का आर्ट ऑफ प्रीचिंग कैसा था कि आप हर चीज भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। अगर पहले किसी जमाने में किसी साधु संत से आप मिलते थे तो साधु महात्मा बोलते थे माला पकड़ो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, हरे कृष्ण जपो। लेकिन प्रभुपाद जी हमें ऐसा नहीं कह रहे। प्रभुपाद जी कह रहे तुम इंजीनियर हो, भगवान के लिए मंदिर बनाओ। तुम डॉक्टर हो, भक्तों का इलाज करो। तुम पेंटर हो, भगवान के लिए पेंटिंग करो। तुम्हें कुकिंग आती है, भगवान के लिए रसोई करो। तुम्हारे पास जो आर्ट है, जो तुम जानते हो, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हो। और ये करना हमारे लिए सरल है, ये करना हमारे लिए प्रैक्टिकल है। तो प्रभुपाद जी इतने प्रैक्टिकल प्रीचर है, और हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़े। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक बात बता करके मैं अपनी कथा को विश्राम दूंगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है? आप जानते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, एक स्पिरिचुअल सिस्टम कैसे काम करता है, क्या रेसिप्रोकेशन होता है एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का और एक मेंबर का।
समझिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। भाई लोग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कब जुड़ते हैं? जनरली कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में कब आता है? जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो। यह है मैक्सिमम केस। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इसमें आर्त व्यक्ति 99% आर्त, बाकी लोग 1% में आते हैं। कोई जिज्ञासु है, मुझे भगवान के बारे में जानना है, तो बहुत हार्डली। अधिकतर लोग कैसे आते हैं? आर्त, पीड़ित। तो एक व्यक्ति है जो पीड़ित है किसी भी कारण से, वो एक आध्यात्मिक संस्था में जाता है, तो रेसिप्रोकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। ये व्यक्ति अपनी समस्याएं बताएगा, शेयर करेगा, इसको समाधान मिलेगा, तो इसका जीवन अब सुखी हो गया, मंगलमय हो गया, इसका फायदा हो गया। संस्था का क्या फायदा है? लेकिन संस्था का क्या फायदा है? रेसिप्रोकेशन होना चाहिए ना, कि आपका भी फायदा हो और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो। तो आप पीड़ित थे, आप गए संस्था में, आपने अपनी बात रखी, आपने शेयर करी, आपको समाधान मिल गया, अब आप सुखी हो गए। तो क्या सामान उठा चलते बनो, हो गया, खत्म। अब हमारा रेसिप्रोकेशन क्या है? हमको जो चाहिए तो मिल गया, संस्था को क्या चाहिए? तो हमारा रेसिप्रोकेशन कैसे होना चाहिए? हमें जो चाहिए वो मिल गया, अब संस्था को क्या चाहिए? हम पीड़ित थे, हमने अपनी पीड़ा सुनाई, हमें समाधान मिल गया, संस्था का क्या? अब हमें क्या लेना पड़ेगा? अब हमें संस्था का मूड एंड मिशन लेना पड़ेगा। यानी अब हम उस संस्था के पार्ट हो गए। अब जो नेक्स्ट मेंबर आएगा वो अपनी समस्या समझाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? उसका डॉक्टर बनना पड़ेगा। अब आपको संस्था ने आपके बारे में सोचा कि कैसे आपका मंगल हो, अब आप संस्था के बारे में सोचिए। गुरु ने आपके बारे में सोचा आपका मंगल को, तब आप गुरु के बारे में सोचिए। गुरु का मूड एंड मिशन क्या है? कि गुरु जी ने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए समय दिया, अब मुझे समय देना पड़ेगा गुरु जी के लिए। संस्था ने मुझे समय दिया ना, तो अब मेरी जिम्मेदारी, मैं भी समय दूंगा। संस्था ने मेरे हित की कामना करी, अब मुझे संस्था के हित की कामना करनी पड़ेगी। मुझे गुरु के हित की कामना, गुरु को कोई हित नहीं है, गुरु का एक ही हित है, क्या? कैसे इस संसार के सभी लोगों तक एक कृष्ण भक्ति पहुंचे। तो हमारे लिए सब, हमारा जो ऋण है वो कैसे चुकेगा? चुकेगा कभी नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। कैसे प्रयास करना चाहिए ऋण को चुकाने का? अगर कृष्ण भक्ति में आ करके, कृष्ण की कथा सुन करके, अगर मेरे जीवन में कुछ मंगल हुआ है, कुछ कल्याण हुआ है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों तक इसको लेकर के जाऊं। ये होता है आध्यात्मिक संस्था का मैकेनिज्म। ऐसा डॉक्टर, मेडिकल में ऐसा नहीं होता कि आप पेशेंट हैं, आप गए, इलाज करवाए, अब आप ठीक होकर वापस आ गए। ऐसा थोड़ी ना होता कि आप वहां गए, अब आप भी डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है? आप गए थे पीड़ा में, कष्ट में, आप गए, आपका समाधान मिल गया, आप ठीक हो गए, अब आप भी डॉक्टर बन गए वहीं पे। अब आप दूसरों का इलाज करेंगे, और इस तरह के धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलता जाएगा। तो आप लोग आए इस्कॉन में, आप लोगों को कुछ लाभ मिला, इस्कॉन ने आपके लिए समय दिया, इस्कॉन ने आपके लिए शक्ति सामर्थ्य लगाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे इस पटिया क्षेत्र में इस्कॉन का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, कैसे लोग अधिक से अधिक कृष्ण भावनामृत में जुड़ेंगे, कैसे आगे चल के भव्य मंदिर होगा, यहाँ पे अनेक लोग भगवान की सेवा में युक्त होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर संग्रामपुर ने आप लोग के लिए सोचा, समय दिया, आपकी समस्याओं को समझा, एम्पैथी दिखाई, सिंपैथी दिखाई, उसमें अपना दिमाग खर्च किया, अब आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ये कैसे हम संग्रामपुर के दुख दर्द को समझे? उनका दुख दर्द एकमात्र है, क्या? कैसे पटिया क्षेत्र में प्रचार बढ़ेगा, कैसे अधिक से लोग हरे कृष्ण जपेंगे, तो आपकी ये जिम्मेदारी है। अदरवाइज रेसिप्रोकेशन कंप्लीट नहीं होता। साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, लूप कंप्लीट होना चाहिए। तो यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूं, आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना और समझा। लास्ट टाइम हमारे राधापाद प्रभु आए थे जब, तो मुझे बता रहे थे कि वो पटिया प्रीचिंग से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे उनसे, बहुत ही वो प्रभावित होकर के गए। कम से कम आधा घंटा मुझे बोलते रहे कि काफी मतलब
यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं काफी डीप में। तो हम आप सभी के आभारी हैं कि जो अपना समय एनर्जी दे करके आप इस कृष्ण भक्ति को सीरियसली ले रहे हैं। और हमारा एक ही फॉर्मूला है, ईच वन प्रीच वन बाय बीइंग प्रीच बाय वन। क्या है फॉर्मूला? ईच वन प्रीच वन व्हाइल बीइंग प्रीच्ड बाय वन। हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को प्रचार करे दूसरे व्यक्ति से प्रचारित होते हुए। आज हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 लोग हैं, हर व्यक्ति ठान ले कि मैं एक और व्यक्ति को लेकर के आऊंगा, तो अगली बार कितने लोग आएंगे? 100 लोग आएंगे। और वो 100 लोग ठान ले कि हाँ अगली बार एक और व्यक्ति को लेकर के आएंगे, तो 200 लोग आएंगे। तो 200 लोग ठान ले तो 400 लोग आएंगे। ईच वन प्रीच वन, ज्यादा नहीं प्रचार करना है, एक व्यक्ति को प्रचार करना है। तो क्या टारगेट है आप लोगों को? जन्माष्टमी कितने लोग को लेकर के आ रहे हैं? जन्माष्टमी तो हर व्यक्ति को 10-10 लोग को लेकर के आना चाहिए। हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न बताइए। पता है अगला जन्म हमारा कैसा होगा? हमें पता है कि नहीं पता है? बताइए, पता है कि नहीं पता? किस किस को पता है? भगवान। और हमें पता है कि नहीं पता है? बताइए। गेस कर सकते हैं? पता नहीं, चलिए छोड़िए, गेस कर सकते हैं। गेस कर सकते हैं क्या होगा अगला जन्म? बताइए। भागवतम में लिखा है जामति सागति। कुछ कुछ चीजें अभी गारंटी ले लीजिए होगा। जैसे सुनिए ध्यान से, जैसे भागवत में उदाहरण दिया गया है कि भाई अभी कौन सा मौसम चल रहा है? वर्षा ऋतु। तो ये वर्षा ऋतु देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली वर्षा ऋतु कैसी हुई होगी और अगले साल जब वर्षा ऋतु आएगी तो कैसे होगी। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ लाइफ को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा पिछला जीवन कैसा था और अगला जीवन कैसा होगा। कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, चलो भक्ति नहीं कर, भक्ति का दिखावा ही कर रहे हैं, छोड़िए भक्ति छोड़ दिए, दिखावा ही कर रहे हैं। कुछ कुछ गारंटी है कि कुछ हमें मिलेगा। भगवत गीता में लिखा है जैसे अगला जन्म मनुष्य का होगा, एक गारंटी आपको मिल गई। दूसरा, ये जो स्टेटस ऑफ लाइफ है, सिविल हमारा जो सोशल स्टेटस है, हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है, नेक्स्ट लाइफ इससे बेटर होगी, गारंटी। एटलीस्ट ये गारंटी गीता में भगवान दे रहे हैं गारंटी। हम भगवान के धाम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट इतनी गारंटी है कि हम थोड़ी भक्ति भी कर रहे हैं तो ये जो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लाइफ है उससे बेटर सिचुएशन हमको मिलेगी। समझ आ रहा है? एटलीस्ट ये गारंटीड है। इससे बेटर बॉडी हमें मिलेगा, इससे बेटर इंटेलिजेंस हमको मिलेगा, इससे बेटर ब्यूटी हमको मिलेगा, इससे बेटर स्ट्रेंथ हमको मिलेगा, इससे बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन हमको मिलेगी, इससे बेटर सोशल सिचुएशन हमको मिलेगी। ये गारंटीड है। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो तो बहुत बात की बात है, छोड़िए। थोड़ी भक्ति करने का ये लाभ है, तो फिर पूरी कोई भक्ति करे तो फिर कहना ही क्या। एटलीस्ट हम नॉर्थ कोरिया में जन्म नहीं लेंगे कि अफगानिस्तान में जन्म नहीं लेंगे। एटलीस्ट ये गारंटी, इतना हम बच गए। और अगर वहां लेंगे भी तो प्रचार करने के लिए लेंगे। और कुछ प्रश्न? इज इट आंसर टू क्वेश्चन? और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? प्रश्न नहीं है मतलब या तो सब कुछ समझ आ गया या तो ठीक है, यहीं तो रखते हैं। और कुछ कहना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिल प्रभुपाद की 5 मिनट की